हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हमने आपको अस्थमा तक पढ़ा दिया। हाइपरटेंशन की बात है। 2 टॉपिक बच रहे हैं, हाइपरटेंशन, इसमें आसन कैसे करें, और अगला टॉपिक इसके बाद बैक पेन, उसके आसन कैसे करें। इसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं, मेरी पूरी उम्मीद है कि आज मुझे ये चैप्टर पूरा करना है हर हालत में। आप सुनो मेरी बात। मैं आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊँगा, तो प्लीज़, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तुम भी समझ रहे हो, फिज़िकल एजुकेशन का कोई टीचर है ही नहीं। फिज़िकल एजुकेशन कोई अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं रहा। जो है 1-2 टीचर यूट्यूब पर, वे भी कोई 30 मिनट में ख़त्म कर देते हैं चैप्टर। और मैंने 6 लेक्चर डाल दिए भी, कोई 20 मिनट का है, कोई 10 मिनट का, कोई 30 मिनट तक का, कोई 25 मिनट तक का, इतने लेक्चर डाल दिए। और अभी ये लास्ट लेक्चर है 7, और आई होप ये लेक्चर 30 मिनट तक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बताया था ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना। इसमें इसके प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके, हाइपरटेंशन को रोकने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन्स वी डू इट। ठीक है, चलिए इसमें है हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का अर्थ ब्लड प्रेशर बढ़ना। इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम बिकॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसका मतलब ये सिंपल सी कि संसार में, ये हमारे में नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, थ्रू तो इट इज़ अ फैक्ट। सुनो एक बात सुनो, मैं जो हूँ आप लोगों को इस चैप्टर को थोड़ा बिल्कुल, आप ये तो आप अपने आप ही पढ़ सकते हो। टेलीग्राम लिंक में, सॉरी, टेलीग्राम में आपको इस बुक का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर लेना। अगर किसी भाई पर नहीं हो, आराम से बैठ के पढ़ना। जो कुछ समझ में नहीं आए वो मुझसे टेलीग्राम पर आप क्या करना, चलो उसका भी मैं सोचूंगा। अभी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स, प्रीवियस वीडियो में कमेंट बॉक्स है, इनमें तो कमेंट मैंने ऑफ कर रखे। प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स हैं, उनमें आप कमेंट्स करके बता देना जो चीज़ प्रॉब्लम समझेंगे, सॉरी जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है। मैं आपको इसमें कुछ लाइन टू लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ठीक, हाइपरटेंशन, यहाँ से यही टॉपिक आएगा कि हाइपरटेंशन होता क्या है। थ्रू इट इज़ फैक्ट दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। उम्र बढ़ती जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसमें ये होता है, इन यस्टर ईयर्स हाइपरटेंशन यूज टू बी कंसिडर मिडल एज प्रॉब्लम, बट nowadays youngster also suffer from this problem due to their faulty lifestyle। सुनिए मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था, पहले कभी सालों में, ऐसे 30 से 40 साल पहले या 60-70 साल पहले तक क्या होता था, मिडिल एज के लोगों को और मिडिल एज को ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती थी, हाइपरटेंशन होता था। बट अब यंगस्टर में भी हो चुका है। इसका कारण वही आपका खाना, लाइफ स्टाइल ही आपकी समोसे चाउमीन वाली, तो ये तो होना ही है, हमारी भी है। चलो, इनफैक्ट द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू आर्टरीज। तो आर्टरीज के थ्रू मेन फंक्शन है हार्ट का प्योर ब्लड सप्लाई करना बॉडी के अनेक भाग में। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट पुशेस द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल एंड कॉन्सिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन आर्टरी। अब क्या होगा, हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट में आता है, यानी हमारा हार्ट जब वर्किंग करता है, तो ये पुश करता है ब्लड को ब्लड वेसल के थ्रू, और ये ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टरीज में इंक्रीज करता है। दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको देख लेना, 2 हैं, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। सिस्टोलिक डिस्टोलिक ये दोनों ब्लड प्रेशर देख लेना। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट नंबर। सिस्टोलिक को तो फर्स्ट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और द प्रेशर बिटवीन 2 हार्ट बीट्स इज कॉल्ड डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी 2 हार्ट बीट जो आपकी धड़कन दो होती है, उनके बीच में जो प्रेशर लगता है वो डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड नंबर से या बॉटम द्वारा। दिस 2 नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर आर मेजर mmHg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये लिख रहा, यूनिट मीन्स मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसमें मेज़र किया जाता है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज कंसिडर्ड 120 से 80 mmHg, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए वो एडल्ट का वो होता है 120 से 80 mmHg तक। लेकिन पर्सन हुज ब्लड प्रेशर रीडिंग आर इतनी दिखे अगर किसी पर्सन की, तो इसे कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन प्रॉब्लम। तो हाइपरटेंशन को रोकने के लिए प्रैक्टिस करेंगे आसन की, आसन रेगुलर करेंगे, हाइपरटेंशन दूर होगा।
चलिए इसमें फर्स्ट है तदासन। तदासन देखो ये कैसे कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, प्रोसीड्यूर क्या है यानी इसको करने की विधि। स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड, हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ। स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, उठाए सॉरी स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ हाथ बिल्कुल खिंचाव की तरह उठाने हैं, खिंचाव रखना है उनमें। रेज योर हिल्स, एडी उठानी है ऊपर की तरफ। एंड कम ऑन योर टॉइस, और अंगूठे पर आ जाना है। ऑल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन, और फिर क्या करेंगे, आपको आराम से सांस छोड़ना है और धीरे धीरे, और आपको फिर पहली वाली पोजीशन में आ जाना है। ये आपको 10 से 15 मिनट तक करना है रिपीटेशन। इसके बेनिफिट क्या है, हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। तो फिजिकल मेंटल बैलेंस बॉडी का जो है उसको डेवलपिंग में हेल्पफुल है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम दूर करेगा, कब्ज की प्रॉब्लम दूर करेगा, डाइजेस्टिव पाचन क्रिया प्रॉब्लम दूर करेगा, बॉडी पोस्चर प्रॉब्लम दूर करेगा, कुल्ले की जो गांठ होती है उसकी प्रॉब्लम दूर करेगा। एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट टू एनहेंस देयर हाइट, और हाइट बढ़ाने में भी ये आसन काफ़ी एक्सीलेंट है। और हाइपरटेंशन के इलाज में तो बेनिफिशियल है ही, करिए उसके लिए रही। चलिए कॉन्ट्राडिकेशन देखते हैं, इसमें कॉन्ट्राडिकेशन क्या है। ठीक, इसके कॉन्ट्राडिकेशन देखो। आई होप थोड़ी देर ऐसे पढ़ा के देखता हूँ कैमरा क्वालिटी में कि आपको कैसा चमक में आए, कैसा दिखेगा। इफ़ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट डू दिस आसन। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है इस आसन को मत करना, हाई ब्लड प्रेशर में कर लेना। इन केस ऑफ हेडेच और इंसोमनिया यू शुड अवॉइड दिस डूइंग दिस आसन। अगर सिर में दर्द है और इंसोमनिया भी यही होता है, नींद नहीं आना, ये प्रॉब्लम है, तो इस आसन को अवॉइड कर सकते हो। इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम सच एज फॉल्टी वॉल्स शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जिसको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को ना करें। ठीक, जो आपका वज्रासन है पीछे पढ़ा रखा है, पिछले लेक्चरों में देख लेना, रिपीटेड है। अब मैं एक बार इसको फिर से चांदा कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद आपका है ये पवन मुक्त आसन, ये भी रिपीटेड है, सेम फंडा है, कुछ नहीं है इसमें। प्रोसीड्यूर कॉन्ट्राडिकेशन बेनिफिट सब सेम है। ठीक, उसके बाद आते हैं अर्ध चक्रासन। इसलिए तो कह रहा हूँ जल्दी हो जाएगा तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट है। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन देखो ये कैसे कर रहा है। प्रोसीड्यूर क्या है, स्टैंड स्ट्रेट विथ बोथ फीट टुगेदर, दोनों पैर एक साथ मिला के सीधे खड़े हो जाएंगे पहले। होल्ड योर हिप्स विद योर हैंड, हाथ से अपनी इसको हिप को पकड़ेंगे। बैंड बैकवर्ड विदाउट बेंडिंग योर नीज, घुटने बिना मोड़े पीछे की तरफ को मोड़ेंगे। विद स्लो इनहेलेशन, सॉरी हाँ, बेंडिंग योर नीज विद स्लो इनहेलेशन, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। रिमेन इन दिस पोज फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसी कंडीशन में रहेंगे। डू इट 2 और 3 टाइम, इसको 2 से 3 बार करेंगे। यहाँ पर पोज है ना, इस पोज का मतलब क्या होता है, जब आप कैमरे में फ़ोटो लेते हो ना अपनी, तो कह देते हैं कि एक पोज करना, तो एक तरीके से बिल्कुल हमको वैसे ही खड़े हो जाना चाहता है। कहते हैं ना, एक वर्ड कह देते हैं ना कि स्टैचू, तो उस टाइप से ऐसे ही पोज है। बेनिफिट्स क्या है इसके, इट हेल्प टू मेक एंकल्स थिक, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन एंड एब्डोमिन स्ट्रॉन्गर। एडियो को मजबूत बनाएगा, जांघों को मजबूत बनाएगा, शोल्डर को मजबूत बनाएगा, चेस्ट मजबूत करेगा, स्पाइनल एरिया मजबूत करेगा, पेट का एरिया मजबूत करेगा। ठीक, इट रिलीज स्ट्रेस एंड टेंशन, टेंशन और स्ट्रेस दूर करेगा, तनाव दूर करेगा। पेच पाचन की जैसे ही करेगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, लेडीज़ प्रॉब्लम दूर करेगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर वही स्पर्म वगैरह की प्रॉब्लम, एक्स इन फीमेल ओवरी, वही प्रॉब्लम है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली। पेन लेग, पैरों में दर्द दूर करेगा। इट रिड्यूस फैट इन वेस्ट, जांग पे और कमर पर, यहाँ पर जो चर्बी होगी वो दूर करेगा। हेल्पफुल अपर बैक पेन, यानी अपर बैक पेन कमर में ऊपर की तरफ जो दर्द होगा उसमें सहायता करेगा, उसको दूर करेगा। स्ट्रेस इन नेक एंड शोल्डर, अगर कंधों में और नाड़ में, गर्दन में आपको स्ट्रेस तनाव है तो उसमें भी आराम देगा। इसके कॉन्ट्राडिकेशन देखो जल्दी जल्दी। अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन इफ़ यू हैव मिग्रेन हेडेच, मिग्रेन का मतलब होता है यही है, सिरदर्दी होता है ये भी। लो ब्लड प्रेशर, डायर हो या इंसोमनिया, यानी इस आसन को मत करना, आपको नींद नहीं आ रही है, मिग्रेन, नींद, सिर दर्द हो, लो ब्लड प्रेशर वगैरह, डायर हो या ये भी एक बीमारी होती है, ये सब मत करना, इस आसन को मत करना इस प्रॉब्लम में। अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ़ यू हैव पेप्टिक अल्सर और हर्निया मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं हर्निया के बारे में। हाँ, हर्निया फिर बताना पड़ेगा।
हर्निया क्या होता है, शरीर में गांठ निकल आती हैं, मसल्स ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। पेप्टिक उल्सर भी है पेट में, हाँ पेप्टिक उल्सर पेट में छल्ले पड़ जाते हैं। ठीक। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम, अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, हिप सॉरी ये नहीं आसन, ये दूसरे वाले में, ये तो मैं बता रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड में हिप में प्रॉब्लम है, वो उस आसन को मत करना। कौन से आसन को, कौन से आसन को पढ़ रहे हैं हम, अर्धचक्र आसन को। यहाँ पर और यहाँ पर प्रॉब्लम मत करना इस आसन को। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप हो गया। प्रेग्नेंट वुमेन को आसन नहीं करना। भुजंग आसन रिपीटेड है। उसके बाद आएगा शवासन। शवासन देखो क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है। लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन यानी बिल्कुल ढीली ढाली पोजीशन में लेट जाओ। लेग शुड बी स्ट्रेट, पैर सीधे रखो। कीप द आर्म्स अवे फ्रॉम हैंड, ये भुजा हाथ से बॉडी से दूर लाओ। लीव ऑल द लिम्स लूज एज वेल एज रिलैक्स, लिम्स होते हैं हाथ पैर का पार्ट, इनको बिल्कुल रिलैक्स कर दो, ढीले ढाले कर दो। ग्रेजुअली ब्रीथ इन डीपली, गहरी सांस लो। क्लोज योर आइज, आँख मीच लो, बंद कर लो। क्लोज योर आइज एंड थिंक डैट योर होल बॉडी इज बिकमिंग लूज, और ये सोचो कि आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल लूज़ है। फील अ कंप्लीट रिलैक्सेशन इन योर बॉडी में कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। इस पोजीशन को आपको 10 से 12 मिनट तक करना है। इसके बेनिफिट देख लो, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं, बेनिफिट देख लो। नर्वस सिस्टम मजबूत करेगा हमारा, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, मेंटल टेंशन जो दिमाग में प्रॉब्लम है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम वो दूर करेगा। न्यू विगोर टू बोथ माइंड एंड बॉडी स्टिमुलस, और जो आपका बॉडी है और आपका दिमाग है उसको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। विगोर होता है ऊर्जा, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इट रेगुलर बॉडी ब्लड सर्कुलेशन एंड गिव्स रिलीफ इन वेरियस एज एंड पेन, यानी आपको शरीर में जो भी दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द ब्लड सर्कुलेशन में रेगुलेशन करेगा ये। ठीक। साइकोस्कोमेटिक प्रॉब्लम अनेक दूर करेगा। साइकोस्कोमेटिक प्रॉब्लम क्या होता है, साइकोस्कोमेटिक प्रॉब्लम आप ये प्रॉब्लम ही है कह सकते हैं भाई, इसका हिंदी मीनिंग सच में मुझे भी नहीं पता सही से, तो ये मनोविकार है, इसमें तो यही लिखा है गूगल पे, तो मुझे यही मिला मनोविकार, मेरी समझ नहीं आया ये तो है प्रॉब्लम। इसको पढ़ना भी मत, बेनिफिट 4-5 याद रखने, हमें ज़रूरत भी नहीं इतनी। ठीक है। इट हेल्प्स टू क्योर मैनी कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक मसल्स प्रॉब्लम दूर करेगा। रिलैक्स एंड काम कंप्लीट बॉडी को कंप्लीट को रिलैक्स करेगा। इट इम्प्रूव कंसंट्रेशन में मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, बॉडी को रिलैक्स करेगा। एंड गोइज इन डीप मेडिटेटिव स्टेट, और आप ऐसे मेडिटेशन जैसे आप मेडिटेशन करते हो ना, तो उस पोजीशन में आप चले जाओगे। विच इन टर्न रिपेयर द सेल एंड टिश्यू एंड रिलैक्स स्ट्रेस, यानी आपको चिंता में आराम मिलेगा, और आपकी जो सेल्स होती है मसल्स वगैरह ये सब गुड परफॉर्मेंस दिखाएगी। ठीक। ये हमने हाइपरटेंशन और उसके आसन पढ़ लिए। इसमें जो आपको दिख रहे हैं ना 11 मत करना, सिर्फ इनमें 4 या 5 करना, क्योंकि इतनी कोई ज़रूरत नहीं, आए नहीं आए पेपर में तो हम रिस्क नहीं ले सकते इतना बड़ा, 4-5 काफ़ी है। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम में लिंक मिलेगा नोट्स का, कल मिल जाएंगे कंप्लीट नोट्स। ठीक है, वहाँ से देख लेना। मैं कोशिश करूँगा PDF फॉर्म में मिले ना, तो फिर वैसे मिलेंगी। खैर चलिए, फ़ोटो मिल जाएंगे। बैक पेन, अब इसके आसन क्या क्या हैं देखो। बैक पेन क्या जरा ये देख लो। द पेन विच इज़ फेल्ट इन बैक, यानी बैक पेन पता ही है, कमर में दर्द होना वो बैक पेन है। ठीक। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पर आप ये देख लो कि इट कैन बी कॉन्स्टेंट अफेक्टिंग वन रीजन और रेडिएट टू अदर पार्ट सच एज आर्म हिप्स लेग, यानी ये क्या होगा, ये बैक पेन बढ़कर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, और हिप पे आर्म्स में लेग्स में इनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इनमें भी दर्द बढ़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, जलन जैसा महसूस होने लगेगा, सेंसेशन। इट में गिव अ फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन। ठीक, समझ रहे हो आप। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बैक पेन में कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक है। बैक पेन के आसन वगैरह देख लेते हैं, इसको आप पढ़ ही लोगे, ईजी है, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। मैं तो इसलिए भी नहीं पढ़ाना चाह रहा कि ताकि जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा हो। लास्ट टॉपिक है तो जल्दी कवर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तदासन रिपीटेड है, नहीं पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में भी पढ़ाया है। अर्धमत्स्येंद्रासन रिपीटेड है, उस 1 मिनट देख लो। अर्धमत्स्येंद्रासन रिपीटेड है। वक्रासन देखो। सिट डाउन, नीचे बैठो। स्ट्रेच योर लेग स्ट्रेट, दोनों पैर सीधे रखेंगे। ये पैर मुड़ रहा है, इसको भी सीधे इस पैर की तरह सीधा। फोल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट लेग्स हिल टचिंग द लेफ्ट लेग्स की,
फोल्ड द राइट लेग, सीधे पैर को मोड़ना है। कीप द, सीधे पैर को मोड़कर लेफ्ट लेग की थिक्स के ऊपर की तरफ से उठा के ले जाएंगे। एंड राइट लेग्स हिल, सीधे पैर की एड़िया टच द लेफ्ट लेग्स नी, दूसरे पैर की घुटने को टच करेगी। लेकिन ये गलत दिखा रखा है इसने, पीछे की तरफ जांग के पल्ली तरफ पहुँचा रखा है पैर। प्लेस योर राइट हैंड बिहाइंड योर बैक, सीधा हाथ बैक के पीछे, बैक भी पीछे मोड़ लेंगे। एंड लेफ्ट आर्म ओवर राइट नी, लेफ्ट आर्म घुटने के ऊपर। होल्ड योर राइट एंकल, राइट सीधी एड़ी पकड़ेंगे। पुश योर राइट नी एज फार एज पॉसिबल, पुश योर राइट नी, जितना ये पल्ली तरफ को हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। एंड वाइल एक्सेलिंग, सांस लेंगे। ट्विस्टिंग यू ट्रंक टू द राइट साइड, अपने ये रहा ना चेहरा, इसको भी पर उस साइड मोड़ लेंगे, राइट साइड। टेक सफिशिएंट सपोर्ट टू लेफ्ट आर्म, सफिशिएंट सपोर्ट टू लेफ्ट आर्म, यहाँ पे इसका मतलब है अब आपका जो ये पैर है इससे बिल्कुल पीछे की तरफ होंगे और इससे सपोर्ट करेंगे इसको। टेक सफिशिएंट सपोर्ट टू लेफ्ट आर्म, नव रिपीट द सेम, यानी ये आपको करना है दूसरी पोजीशन में भी, उस साइड पहुँचा के, इस कंडीशन को उस साइड पहुँचा के भी। इसके बेनिफिट देखो, इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। ये एक तो ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम की दोनों ही प्रॉब्लम को दूर करता है। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम पता है आपको। इट प्रिवेंट द कंट्रोल डायबिटीज़, डायबिटीज़ प्रॉब्लम दूर करेगा, कंट्रोल करेगा। स्ट्रेंथ किडनियों को मजबूत करेगा। और क्रोनिक बैक पेन, यानी बैक पेन में जो दर्द है और शोल्डर में दर्द है उनको कम करेगा, सहायता करेगा। स्टिफनेस ऑफ वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड के पास एरिया चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम होती है, वहाँ वर्टिब्रा होता है, तो उसमें मजबूताई लाएगा, आराम करेगा। उसका जो दर्द है उसमें उसको आराम देगा। और जो पेट पर चर्बी है वो दूर करेगा। बेली फैट, पेट की चर्बी दूर करना, कम करेगा। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखो, हाई ब्लड प्रेशर के केस में इस आसन को नहीं करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इस आसन को नहीं करना है यदि आपको पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और थर्ड है कि सीरियस बैक इंजरी हो, यदि आपको पीछे कमर में इंजरी हो कुछ, तो इस आसन को मत करना। ठीक। शलभासन, शलभासन देखो प्रोसीड्यूर। इन ऑर्डर टू परफॉर्म शलभासन लाई डाउन इन, एक सेकंड में ज़रा कैमरा देख लो। चलिए प्रोसीड्यूर क्या है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म शलभासन, शलभासन को करने के लिए लाई डाउन इन प्रोस्टेट पोजीशन, प्रोस्टेट पोजीशन में आपको ऐसे लेट जाना है, यानी उल्टी पोजीशन में। स्प्रेड द थिक बैकवर्ड, जांग ऐसे पीछे की तरफ करेंगे। होल्ड योर फिस्ट एंड एक्सटेंड आर्म, आपको जो अपनी ये हाथ हैं इनको ऐसे पकड़ेंगे और नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक। कीप योर फिस्ट अंडर थिक, जांगों के नीचे अपने हाथों को रखेंगे, चेस्ट ऊपर उठेगी। एंड देन रेज योर लेग्स स्लोली एज हाई एज यू कैन, पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे धीरे धीरे जितना हो सके। फॉर बेस्ट रिजल्ट होल्ड दिस पोजीशन फॉर 2 और 3 मिनट, इस पोजीशन को 2-3 मिनट तक करो और धीरे धीरे पैर नीचे कर लो और सेम एक्शन रिपीट करो 3 से 5 टाइम। ठीक। इसके बेनिफिट देखो, इट प्रोवाइड रिलीफ टू पर्सन हु हैव मिल्ड स्केटिका एंड स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, जिस आदमी को डिस्क खिसक गई है उसकी और इसके गुल्ले की गांठ की प्रॉब्लम है, वो इस आसन को जरूर करें। इट स्ट्रेंथ मसल ऑफ स्पाइन, बुटक एंड बैक ऑफ द आर्म्स लेग, इसमें क्या है, यानी आपका बुटक ये है, बुटक है ये, समझ रहे हो। ठीक। स्पाइनल कॉर्ड, बैक आर्म्स भुजाएं, और बैक ऑफ द आर्म्स यानी भुजा है, ये आगे का भाग और ये पीछे का भाग, तो ये हिस्सा मजबूत होगा, पैर मजबूत होंगे। पोस्चर प्रॉब्लम दूर होगी, इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें। एब्डोमिनल ऑर्गन यानी पेट की जो ऑर्गन प्रॉब्लम है वो उसमें मजबूताई आएगी। स्ट्रेस से तनाव मुक्त होंगे। लोअर बैक पेन, कमर में पीछे नीचे की साइड में दर्द दूर होगा। रिमूविंग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा इसमें। ठीक, वो दूर होगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, पीपल विद अ वीक स्पाइन शुड अवॉइड दिस आसन, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड कमजोर है आसन मत करो। द इंडिविजुअल विद अ वीक हार्ट, जिसका हार्ट कमजोर है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी प्रॉब्लम है, अवॉइड दिस आसन, इस आसन को उसे नहीं करना है। ठीक, वो आदमी इस आसन को बिल्कुल ना करे। चलिए उसके बाद वाओ, चैप्टर फिनिश। ये है भुजंगासन। भुजंगासन आपको पता ही है, रिपीटेड मैं बताना नहीं चाहूँगा। भुजंगासन इस टाइप से करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ समझ नहीं आए पढ़ लेना, कुछ समझ नहीं आए तो प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। ठीक,
चलिए, अब इसके जो क्वेश्चन वगैरह है ये सब मैं आप कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट्स बॉक्स ऑफ हो तो आप प्रीवियस लेक्चर के कमेंट्स बॉक्स में, लेक्चर 3, आई होप लेक्चर 2 और 3 में या 4 तक कमेंट बॉक्स ओपन है, उनमें बताना क्वेश्चन समझाने हैं नहीं, लेकिन हर क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा कल तक, जितने भी हो जाएंगे कल तक मिल जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर करेंगे। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं। ये CBSE में आया हुआ 2018 में, ये 19 में। ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफ स्टाइल डिजीज़। चलिए, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, 5 मार्क्स। ओके, थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए फिर चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन, वुमेन, स्पेशल नीड्स, दिव्यांग वगैरह सब बताएंगे क्या होता है। ओके, तो चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच।